बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अल्लाह के हर सच्चे नबी के मुकाबले पर हमेशा कोई ना कोई फ़िरौन मैदान में मौजूद होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि अबू जहल इस उम्मत का फ़िरौन है। उसने इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले पर उसकी तमाम चालें नाकाम हो गईं। वो मक्का से एक लश्कर तैयार करके मदीना पर हमला करने के लिए बड़ी रौनक के साथ निकला, लेकिन अल्लाह ने अबू जहल की मौत को रहती दुनिया तक इबरत की मिसाल बना दिया। अबू जहल की मौत कैसे हुई, वीडियो में नाज़रीन आपको मुकम्मल किस्सा बताएंगे। और अबू जहल हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था या दूर का, ये भी वीडियो में आप जानेंगे। नाज़रीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा इब्ने असहाक ने बयान किया है कि दुश्मन ने खुदा अबू जहल बिन हिशाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता था। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अबू जहल को कई बार जलील व रुस्वा किया। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे। इब्ने इसहाक ने कहा, मुझसे अब्दुल्ला बिन अबू सुफियान सकफ़ी ने बयान किया, और ये बहुत अच्छे हाफ़ज़े वाले बुज़ुर्ग थे। उन्होंने कहा, अराश की बस्ती से एक शख्स ऊँट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने उससे ऊँट खरीद लिए, फिर कीमत अदा करने से इनकारी हो गया। अराशी मायूस होकर कुरैश की मजलिस में आया और उनसे मदद मांगी। उसने कहा, कुरैश के लोगों, मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ और अबुल हुक्म बिन हशाम ने मेरा हक मार लिया है। कौन सा शख्स मुझे मेरा हक दिलाएगा? उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के कोने में तशरीफ़ फरमा थे। अहले मजलिस सब मुनकरीन थे। उन्हें शरारत सूझी तो उन्होंने अराशी से कहा कि क्या तुम देख रहे हो वो शख्स जो कोने में बैठा है, वही तुम्हारा हक दिला सकता है। दरअसल सरदारान कुरैश जानते थे कि अबू जहल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत रखता है। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह की चाहते थे और मुसाफिर से मजाक कर रहे थे। अराशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और जाकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, अबुल हुक्म बिन हशाम ने मेरा हक मार लिया और मैं अजनबी हूँ। इन लोगों से मैंने पूछा कि कौन मुझे मेरा हक दिला सकता है, तो उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। बस आप मेरा हक दिला दें, अल्लाह आप पर रहम फर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसके साथ चल दिए। कुरैश के लोगों ने देखा तो अपने में से एक शख्स से कहा, है फला, उनके पीछे जा और देख के क्या तमाशा बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबी को साथ लिए अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है? फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, ज़रा बाहर निकलो। अबू जहल बाहर निकला तो उसका रंग उड़ा हुआ था और यूं मालूम होता था कि उसके जिस्म में रूह नहीं है। आपने फरमाया, इस शख्स का हक अदा कर दो। अबू जहल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इसका हक अभी अदा करता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुआ, रकम लेकर आया और अराशी के हाथ पर रख दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराशी से फरमाया, अच्छा भाई, खुदा हाफिज़, और आप चल दिए। अराशी कुरैश के मजलिस के पास से गुजरा और उनसे कहा, अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा की कसम, वो बड़ा अजीम आदमी है। उसने मुझे मेरा हक दिला दिया। जिस शख्स को कुरैश के लोगों ने तमाशा देखने के लिए भेजा था, उससे उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने अजीब तरीन मामला देखा। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि उसके जिस्म में गोया जान ही नहीं। मोहम्मद ने उससे कहा कि उस शख्स को इसका हक अदा कर दो, तो बगैर हीलो हुज्जत के उसने उसका हक अदा कर दिया। थोड़ी देर बाद अबू जहल मजलिस में आ पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा कि तेरी तबाही हो जाए, तुझे क्या हो गया था? खुदा की कसम, तूने जो हरकत की, इसकी तो हमें कभी तवक्को ही नहीं थी। उनकी बातें सुनकर अबू जहल ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो जाए, खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे ऊपर रोब तारी हो गया। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि उसके सर के ऊपर फिजा में एक सांड ऊँट मुअल्लक है। उस ऊँट जैसी कुहान गर्दन और दांत मैंने कभी किसी ऊँट के नहीं देखे। खुदा की कसम, मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो ऊँट मुझे खा जाएगा। बल्कि मोहतरम ख़ातिन वज़ार, जब ग़ज़वा बदर में एक तरफ ताकत और कुव्वत का पहाड़ अबू जहल था, जिसने अपने आप को ज़र्रा बख्तर में छुपा रखा था, अबू जहल की सिर्फ 2 आंखें नजर आती थीं। दूसरी तरफ इफ्रा के 2 कम उम्र बच्चे माउज और माज थे, जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें नहीं देखी थीं। अबू जहल के सामने उन 2 बच्चों की हैसियत बिल्कुल ऐसी थी जैसे हाथी के सामने चींटी। मगर उन 2 कम उम्र मुजाहिदीन ने अबू जहल को किस हिकमत से मारा, ये वाक़या रिवायत में कुछ इस तरह बयान हुआ कि ग़ज़वा बदर के दिन कुफ़ार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल कुरैशी नौजवानों के घेरे में था। इसी दौरान 2 नौ उम्र भाई माज और मऊज, ये दोनों भाई अभी बहुत छोटे थे। ये दोनों भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं?
हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकता है। ये दो बच्चे कहने लगे कि उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, अगर हम उसको देख लें तो उस वक्त तक उससे जुदा ना होंगे जब तक कि वो न मर जाए या हम शहीद ना हो जाए। इत्तफाक से अबू जहल का गुजर सामने से हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। इशारा पाते ही ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ भागे। वो घोड़े पर सवार था और ये दोनों पैदल जाते ही उनमें से एक ने अबू जहल के घोड़े पर और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर पड़े। इस दौरान अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल भी आ गया। अबू जहल के बेटे अकरमा ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। अकरमा ने माज के कंधे पर वार किया जिससे उनका बाजू लटक गया। माज एक हाथ से ही लड़ता रहा और जब उसने देखा कि उसका हाथ रास्ते की रुकावट बन रहा है तो माज ने उसे अपने पाँव के नीचे रखकर जिस्म से अलग कर दिया। जब उन दोनों भाइयों ने अबू जहल को शदीद जख्मी किया तो कुरैशी नौजवान उन पर टूट पड़े, लेकिन उन दोनों भाइयों ने उनका डट कर मुकाबला किया। जंग बदर के बाद हज़रत माज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कटे हुए बाजू को बच्चे बहुत शौक से देखा करते थे। एक बार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके उसी कटे हुए हाथ को चूमा भी था। ख़वातीन हज़रात, बदर के दौरान जब कुफार के पांव उखड़े तो अपने ज़ख्मियों और साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो अबू जहल को देखकर उसका हाल बताए। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जाकर लाशों को देखा तो अबू जहल जख्मी पड़ा हुआ था। उसका सारा बदन फौलाद में छुपा हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी जो रानों पर रखी हुई थी। जख्मों की शिद्दत के बायस अपने किसी उज़ू को जुम्बिश नहीं दे सकता था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी गर्दन पर पाँव रखा। इस आलम में भी उसके तकब्बुर का आलम यह था कि हकारत से बोल उठा, ऐ बकरियों के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और दुश्वार जगह पर चढ़ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं अपनी कुन तलवार से अबू जहल के सर पर ज़रबें लगाने लगा जिससे तलवार पर उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उससे तलवार खींच ली। जान कुनी के आलम में उसने अपना सर उठाया और पूछा, फ़तह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और रसूल के लिए ही फ़तह है। फिर मैंने उसकी दाढ़ी को पकड़कर झंझोड़ा और कहा, उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने ए दुश्मन खुदा तुझे जलील किया। मैंने उसका खौद उसकी गुद्दी से हटाया और उसकी तलवार से उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया। उसकी गर्दन कटकर सामने जा गिरी। फिर मैंने उसके हथियार जर्रा वगैरह उतार लिए और उसका सर उठाकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये दुश्मन खुदा अबू जहल का सर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, हर उम्मत में एक फ़िरौन होता है, इस उम्मत का फ़िरौन अबू जहल था। बाज़ रिवायत में आता है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू जहल का सर कलम करने लगे तो उसने इंतहाई गरूर के साथ कहा कि उसके सर को गर्दन की लंबाई की तरफ से कलम किया जाए ताकि पता चले कि ये सरदार का सर है। जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम कर रहे थे तो उसने कहा, अपने नबी को मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि मैं उम्र भर उसका दुश्मन रहा हूँ और इस वक्त भी मेरा जज्बा अदावत शदीद तर है। हज़रत इब्ने मसूद ने जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया, मेरी उम्मत का फ़िरौन तमाम उम्मतों के फ़िरौनों से ज़्यादा संगदिल और कीना परवर है। मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन को जब मौजों ने अपने नरगे में ले लिया तो पुकार उठा, बोला, मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा मबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। मगर इस उम्मत का फ़िरौन मरने लगा तो कत्ल करने वाले से तकब्बुर में कहने लगा कि मेरी गर्दन ज़रा नीचे से काटना ताकि पता चले ये सरदार का सर है। 2 कम उम्र बच्चे माउज और माज ने जब अबू जहल को कत्ल किया तो वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से किसने इसे कत्ल किया? दोनों में से हर एक ने कहा कि मैंने उसे कत्ल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपनी तलवारें साफ कर ली हैं? उन्होंने कहा, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया कि तुम दोनों ने उसे कत्ल किया है और उसके साजो सामान का फैसला उनके हक में कर दिया। उन दोनों बच्चों के नाम माज बिन अमर बिन अल जमू और माउज बिन अमर बिन अल जमू थे। ख़वातीन हज़रात, मुझे अक्सर एक बात तकलीफ़ देती रहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला दावत की ज़िंदगी में 13 साल अबू जहल ने आका करीम को शदीद अजियत से दोचार रखा और बदर के रोज़ जहन्नुम वासिल हुआ। लेकिन अबू सुफियान ने तो 21 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवातर अजियत पहुंचाई। हर जंग में सिपा सालार रहा, हर साजिश में पेश पेश रहा। उसे क्यों ईमान नसीब हुआ? अबू सुफियान की साहबजादी उम्मे हबीबा क्यों उम्मुल मोमिनीन के दर्जे पर फायज हुई? जब तारीख के सफ़ात का बगौर जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि अबू सुफियान को सैयदा खातून जन्नत की तरफदारी का अजर अता हुआ है। वाक़या कुछ यूँ है कि अभी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चलना और बोलना शुरू हुई थी।
एक रोज़ बाहर से रोते हुए घर में दाखिल हुई। आका करीम सहन में तशरीफ़ फरमा थे, दौड़कर उन्हें उठा लिया, देखा तो गाल पर तमाचे का निशान है। दिल पकड़ा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसने मारा? तो अपनी प्यारी प्यारी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि चचा, अबू जहल ने मारा है। बहुत गुस्सा भी किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में पानी आ गया कि अब उन्होंने दुश्मनी का ये मयार बना लिया कि बच्चों को भी नहीं बख्शा। आपने अपनी आंखें पोंछते हुए इरशाद फरमाया, बेटी, अबू सुफियान चचा के पास जाओ और उन्हें बताओ, अगर उन्होंने कुछ ना किया तो मुझे बताना, फिर मैं देख लूंगा। आप उसी हालत में अबू सुफियान के पास चली गईं और उन्हें रो रो कर सारा माजरा सुनाया। अबू सुफियान ने आपको प्यार किया और गोद में उठाकर अबू जहल की तरफ चल पड़े। अबू जहल को सख्त डांटा और हजरत खातून जन्नत का हाथ अपने हाथ में लेकर अबू जहल के चेहरे पर तमाचे के तौर पर मारने लगे। नन्हे नन्हे हाथों से उसके गालों पर तब तक मारते रहे जब तक खातून जन्नत खिलखिलाकर हंस पड़ी और दौड़कर खुशी से अपने घर चली आईं। उन्हें मुस्कुराता देखकर आका करीम भी मुस्कुरा पड़े। जब खातून जन्नत मुस्कुराईं, जब आका मुस्कुराए, तो फिर अबू सुफियान क्यों कर जहन्नुमी हो सकता था? लेकिन जिस अबू जहल को बीबी खातून जन्नत के नन्हे तमाचे लगे, ये बात तो यकीनी थी कि वो जहन्नुम वासिल होगा। लिहाजा अल्लाह पाक ने 2 बच्चों से अबू जहल को कत्ल करवाया। उन बच्चों के अंदर नेज़ा उठाने की ताकत कहाँ से आई? अबू जहल को जान से मारने का हौसला कहाँ से आया? दरअसल ये वो मलकूती तवानाई है जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर बिजली की तरह भर दी और इस्लाम के सबसे कवी, जरी और जालिम दुश्मन को बेबस और नातवा हाथों से हलाक करवाया। अल्लाह ताला की मदद से हक हक के साथ और बातिल बातिल के साथ साबित हुआ। हक की जीत ने कुफ्र और शिर्क को जड़ से काट कर फेंक दिया। यहाँ नाज़रीन इस बात को भी वाज़े कर दूं कि अबू जहल ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था और ना ही दूर का, जैसा कि उसके नस्बनामा उमरू इब्न हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमरू बिन मखजूम से वाज़े तौर पर मालूम होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारे अंदर जज्बा जहाद पैदा करे और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।